अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आई के सोलर सॉल्यूशंस। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के बिहाइंड ऑफ कोस्ट गार्ड चौरंगी, कोरंगी 2.5 नंबर। यहाँ हमने तकरीबन 2.5 महीने पहले एक सिस्टम लगाया था, 2.5 से 3 महीने पहले एक सिस्टम लगाया था। तो आज हम यहाँ पे कस्टमर रिव्यू लेने आए थे और ये जो सिस्टम हमने लगाया था ये है 4 किलोवाट आईटेल का IP54 प्रो। तो इसके अंदर जो हमने लिथियम बैटरीज यूज की हैं वो लिथियम बैटरीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो इसके अंदर 2 लिथियम बैटरीज हमने लगाई हैं। आईटेल का एक इशू ये है कि आईटेल के अंदर बैटरीज को पैरेलल करने का कंपनी की तरफ से कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। तो इसको हमने पैरेलल किया है, एक प्रोफेशनल तरीके से पैरेलल किया है। किस तरह किया है ये पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो वो लोग जो टेक्निकली ये काम करते हैं वो भी, और वो लोग जो अपने घर में ये लगवाना चाहते हैं और सिर्फ इस वजह से परेशान है कि इसको पैरेलल किस तरह किया जाएगा, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो रहिए मेरे साथ। आगे चलने से पहले मैं आपको उस बैटरी की तरफ चलने से पहले मैं आपको इन्वर्टर के हवाले से कुछ जो यहाँ हमने काम किया है उसके हवाले से बताता चलूं कि ये इनका इन्वर्टर लगा हुआ है और ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है। ये इनके हमने 2 सिलेक्टर्स लगाए हैं और ये इनका पीछे हमने सोलर से आने वाला बॉक्स लगाया है। अब इनमें क्या क्या लगा हुआ है, किस तरह लगा हुआ है, और ये बैटरी का ये देखिए, ये बैटरी का हमने एक बॉक्स लगाया। अब हम मजीद इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, ये इस का मास्टर व्यू है सिस्टम का। ये इनका इन्वर्टर है जो अभी इस वक्त रनिंग पे है। अगर हम इसको देखें तो तकरीबन 207, 208, 2.08 यानी कि 2 किलोवाट के आसपास इनका लोड चल रहा है और 6 पैनल पे 2.69, 2.75, 2.77 ऊपर से लोड आ रहा है। अच्छा, इसमें चल क्या क्या रहा है? इसमें एक पानी की मोटर, शायद आपको बिहाइंड ऑफ द सीन आवाज आ रही हो, एक AC इनका 1.5 टन का, एक फ्रिज और 2-4 पंखे चल रहे हैं इनके। अच्छा, इसके अंदर जो हमने इनका ये सिस्टम बनाया है, ये देखें, ये इसमें 2 फ्लैक्टर लगे हुए हैं। एक हमने हैवी लोड को बिल्कुल एक अलग तरीके से डाल दिया है ताकि शिफ्ट इलेक्ट्रिक और सोलर पे कर सकें। बाकी नॉर्मल लोड के लिए ये है और ये इसकी डिवाइसेस हैं जो हमने इसके साथ कनेक्ट की हैं। और ये सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ये तकरीबन सब के सब वाटर प्रूफ हैं। ये इसका बैटरीज का बॉक्स है। अब आपको इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इनके स्ट्रक्चर पे के ऊपर जा नहीं सकते। इनकी छत जो है वो शीटों की छत है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें कि ये इनके 2 गार्डर चल रहे हैं। इन गार्डर्स में ये अगर आप देखें तो यहाँ हमने एक होल मार के इसके अंदर एक पिलर हमने यहाँ दिया, एक पिलर ये हमने आगे दिया और एक पिलर हमने एंड में दिया। इसी तरह ये देखें, एक पिलर यहाँ हमने दिया और एक पिलर यहाँ, ये देखिए इस सेंटर में हमने ये दिया है और एक पिलर हमने ये दिया है। और इसकी सपोर्ट के लिए ये देखें, ये बीच में हमने ये एक पिलर दे दिया है जिसकी वजह से इनके 6 सोलर पैनल का स्ट्रक्चर ऊपर रुका हुआ है। अच्छा, ये दिया क्यों? सबसे मेन वजह ये है कि ये यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, तो इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि शीट्स की छत थी और दूसरी वजह ये है कि इन्होंने यहाँ से शिफ्ट होना है, कुछ दिनों के बाद यहाँ से शिफ्ट होना है। तो इस वजह से हमने ये 6 पैनल का स्ट्रक्चर यहाँ से दिया है। मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे से खड़े होकर शायद ऊपर का व्यू ले सकूँ तो वो मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, ये इनका मैंने ऊपर चल के कोशिश की है कि कुछ थोड़ा सा व्यू ले लूं। तो ये इनके पैनल्स का व्यू है। ये अगर आपको नजर आ रहा हो सकता है सही ना आ रहा हो, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ऊपर चढ़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये अब आ गए हैं हम आईटेल की बैटरीज की तरफ। अगर इस बैटरीज में आप देखें तो पैरेलल सिस्टम नहीं होता। ये देखिए आप, अब इसको पैरेलल कैसे किया है तो चले आए, ये मैं आपको बताऊं। मैंने इसकी डबपट्टी हटा दी है। ये देखें, ये एक हमने टी हॉल्स लगाया है। ये टी हॉल्स अमूमी तौर पे मार्केट में मिलता नहीं है, ये सादे हॉल्स क्लैम्प मिलते हैं। ये हमने 2 हॉल्स लिए हैं और इसकी टी बनाई है वेल्ड करा के। तो ये देखें, अगर आप ये देख पाए तो ये देखिए, ये एक वेल्ड करके दोनों को कनेक्ट किया है पैरेलल और एक कनेक्शन ये रहा पैरेलल। ठीक है, अब इसी तरह जब हम इसमें आते हैं तो ये देखिए डिप स्विच, इस पर डिप स्विच यहाँ पीछे है, जो बैटरी के बिल्कुल पीछे है। तो ये डिप स्विच हमने, ये मदर बैटरी है
तो इसका 1 पे किया हुआ है, और ये इसके BMS कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन है, और ये इसका दूसरा है, ये इसकी चाइल्ड बैटरी है। तो ये देखें इसके अंदर अगर आपको नजर आ रहा हो, क्योंकि जगह तंगी है इसलिए जरा मुश्किल हो रही है, तो ये 2 पे किया हुआ है। इस तरह करके BMS के साथ ये कनेक्ट किया हुआ है। ये इन्वर्टर पे भी देखें BMS शो हो रहा होगा, तो ये BMS के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दोनों बैटरीज बहुत उम्दगी के साथ जो है ये परफॉर्म कर रही हैं, और तकरीबन 2.5 महीना गुजर गया है, और ये इनको अभी तक कोई ट्रबल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, और इंशाल्लाह होगी भी नहीं। तो जनाब, जो अभी मैंने जैसे आपको इस पूरे सिस्टम का रिव्यू दिया, तो इसमें अब मेरे साथ वो साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये सिस्टम अपने घर में हमसे इंस्टॉल करवाया था, सैयद रिजवान अली। तो इनसे कुछ सवालात करते हैं जो कि हम अमूमन अपने कस्टमर से करते हैं। तो 2.5 महीने के बाद आज हम इनके पास आए, तो बड़ी मोहब्बत से हमारे साथ मिले हैं। कैसे हैं रिजवान भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीना हो गया आपको ये सिस्टम लगाते हैं, तो आपसे मेरा राब्ता किस तरह हुआ था, ये बता सकते हैं? ये रास्ता हमारे कजन के जरिए हुआ था। मतलब हम ये सिस्टम लगाना चाह रहे थे, लेकिन मार्केट में कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ था जो ये सिस्टम पूरा लगा दे। हर बंदे का अपना एक ब्रांड था कि मैं इस तरीके से लगा दूँगा, मैं इस तरीके से लगा दूँगा। लेकिन जब मैंने अपने कजन से रब्ता किया तो उन्होंने बोला वहाँ पे एक ऐसा शख्स कहते जो बगैर बोले बगैर सोचे समझे आप जैसा कह रहे हो उससे बेहतर है, कई गुना बेहतर है इनकी लगा के देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपसे रब्ता हुआ, जो आपसे रब्ता हुआ तो आपने बताया कि मैं इस तरीके से लगाऊंगा और इतनी प्लेटें रख देंगे। फिलहाल में हमें 2.5 kV का मशवरा दिया कि आप 2.5 kV के ऊपर चलाएं, ताकि कि आपका सिस्टम 2.5 kV का है, 2.5 kV का आराम से चल जाएगा। क्योंकि हमारे को AC चलाना था, जब AC चलाना था तो फिर आपने मशवरा दिया कि 1 प्लेट और बढ़ा देंगे। तो हमारे 4 प्लेट पर चल रहा था सिस्टम, फिर 2 प्लेटें बढ़ा के 6 प्लेटें कर दी। तो माशाल्लाह सिस्टम अच्छा चल रहा है हमारा, AC भी चल रहा है हमारा, मोटर भी चल रही है हमारी, फ्रिज भी चल रहा है, उसके अलावा हमारे आयरन भी चल रही है, ओवन भी चल रहा है, माशाल्लाह पूरा यानी कि पूरा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, जब मैं आपसे मिला था और आपको इस सिस्टम के मुताबिक आपको डिटेल दी थी, तो जब ये सिस्टम लग गया तो जो मैंने डिटेल्स आपको दी थी ऐसे चलेगा या ऐसे ऐसे होगा या ऐसे ऐसे इसके अंदर आपको फवायद होंगे, तो वैसे हुए या नहीं हुए? नहीं, वैसे ही हुआ जैसे आपने बताया था। सबके बाद ऐसे चलेगा सिस्टम आपका, और इस तरीके से चलेगा। ये पहले सोलर पे चलाएगा, हाइब्रिड लगाएगा, हाइब्रिड जो हमारा जो है सिस्टम पूरा घर को चला रहा है। उसके अलावा एक्स्ट्रा बिजली जो हमारे पास बैटरी को दे रहा है, बैटरी हमारी लोड हो रही है, कैसी की हमें जरूरत नहीं होती। कैसी भी क्रॉप वेदर होता है तो फिर हमारे को जरूरत पड़ रही कैसी भी हमारे को कैसी। अच्छा, आपका मसला इस इलाके में बिजली का बिल नहीं था, रोड साइड नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी 100% कवर होता है। अच्छा, एक और सवाल है इसी से रिलेटेड कि ये सारा काम जो हमने आप तक किया, तो इस दौरान में कहीं ऐसा हुआ कि आपने बोला हो कि मुझे या मेरी टीम ने किसी को क्या इसको यूँ कर दो, और हमारे लोगों ने ना किया, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसा आपने बोला था, आपने कहा था कि आपकी एक टीम करनी लगेगी, तो हमारी तो एक टीम भी नहीं लगी। तो हमने जो अपने पुलिस से जो पैसे थे वो आपको दिए हैं, जो हमें चाय पानी पिलाने की बात करते। अच्छा, एक लास्ट एंड फाइनल जो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपके अलावा कोई और आपसे पूछे कि आप सिस्टम लगा रहे हैं, लगवाना चाहता हूँ मैं, कोई और लगवाना चाहता है, तो उसकी रिकमेंडेशन हमारे लिए होगी या नहीं होगी? होगी आपके लिए। कितने परसेंट होगी? 80%, 70%? मैं तो बोलता हूँ 90%। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैंने अपने तो काफी जानने वालों को बताया है, दोस्तों को भी बताया, जानने वालों को भी बताया। अभी हम जो है बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी चीज के लिए थोड़ा सा बजट जो है आपका एक्सटेंड बनाना पड़ता है, अच्छा बनाना पड़ता है, फिर अच्छी करनी पड़ती। बहरहाल बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने हमें टाइम दिया, और बहुत शुक्रिया। तो जनाब, इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।